Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूँ आपके के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, जिसमें हम चेंज ऑफ पर्सन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये टेबल जो है याद रखना है। नरेशन में इस टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस टेबल को आप ध्यान से देखें। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। किसी भी पर्सन को हम कैसे बदलते हैं, इस टेबल के आधार पे ही हम पर्सन को बदलते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं केस का जो टेबल होता है, इसके बारे में। आपको केस अच्छी तरह से समझना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्लिश में पर्सन 3 तरह के होते हैं। पहला, जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। दूसरा, जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। और तीसरा, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आपको ये तीनों पर्सन का जो सब्जेक्ट है उसको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में जो है 2 तरह के सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कितने तरह के सब्जेक्ट आते हैं? 2 तरह के सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, जो कि सिंगुलर होता है, और वी जो होता है ये आई का प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन में जो सब्जेक्ट आता है वो आपका यू होता है। अब देखिए, थर्ड पर्सन में ही, फिर आता है सी, फिर आता है इट, और थर्ड पर्सन में ही थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन होता है दे। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे होता है। कोई भी नाउन जो होता है इसको भी थर्ड पर्सन में रखते हैं, नाउन को भी थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? तो ही है, सी है, इट है और दे। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, दे जो है प्लूरल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव की, इसके पॉसेसिव प्रोनाउन की, इसके ऑब्जेक्टिव केस की। क्योंकि जो चेंज ऑफ पर्सन हम जानेंगे इसमें केस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आपको जो है इसको ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम केस को, हम जो है कैसे हम पर्सन को चेंज करके देखें। आई सिंगुलर, आई का प्लूरल भी होता है। यहाँ पे हम केस का टेबल जानेंगे। फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट है वो आई है, वे। अब इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव बताइए। माई होता है। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव योर होता है। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होता है। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव, इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। और दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर। अब पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई का पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। वी का पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। यू का पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ही का पॉसेसिव प्रोनाउन सेम होता है, ही होता है। हर का पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। हर्स HORS नहीं, HERS। हर्स माने घोड़ा होता है,
इट्स का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। और देयर का पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर से। अब समझिए ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बता दीजिए, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। यू का यू ही होता है। और बताइए ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट सेम होता है। और दे का ऑब्जेक्ट बता दीजिए देम होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब हम नारेशन में बात करते हैं पर्सन के बारे में तो आपको ये अक्सर देखने को मिलता है 1 2 3 देखने को मिलता है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 समझ में आया। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब देखिए इसमें एस ओ और एन आता है, एस ओ एन। सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नोट। यहाँ पे हमने केस के टेबल की बात की, केस के टेबल की हमने बात की। अब जो है कैसे बदलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने आपको टेबल के बारे में बताया था, केस का टेबल हमने आपको बताया। यहाँ पे हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑन assertive sentence। इनडायरेक्ट स्पीच ऑन assertive sentence। देखिए साथ ही साथ assertive सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे हम साथ ही साथ बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में। कोई भी सेंटेंस हो पर्सन्स तो सब में चेंज होगा। देखिए जनरल उसको 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है उसमें पहला हमने आपको बताया कि चेंज ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स हमने आपको बताया कि पर्सन्स कितने होते हैं, 3। पर्सन्स 3 होते हैं, जिसमें पहला जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन्स का सब्जेक्ट बताइए क्या है, तो आई को और वी को और इसकी कैटेगरी में आने वाले जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, सबके सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। मतलब माई भी फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर हो या प्रोनाउन आवर्स हो या ऑब्जेक्टिव केस अस हो, वो भी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होता है उस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। सेकंड पर्सन जो होता है, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट बताइए क्या होता है। सेकंड पर्सन में चूंकि एक ही सब्जेक्ट यू होता है इसलिए इसको पर्सन कहते हैं, इसमें 2 होता है इसलिए इसमें पर्सन कहते हैं। अब समझिए ये जो चेंज होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसी के अंदर का जो है पर्सन चेंज होता है, लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपको थर्ड पर्सन बताएंगे ही सी इट दे, तो थर्ड पर्सन ये चेंज नहीं होते, ये ना तो सब्जेक्ट के अनुसार ना ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये चेंज ही नहीं होते, इसलिए इसको नो चेंज कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट पर्सन को 1 से डिनोट करते हैं, सेकंड पर्सन को 2 से डिनोट करते हैं और थर्ड पर्सन को 3 से डिनोट करते हैं। 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अब सब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय एस, ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ और नो चेंज इज डिनोटेड बाय एन। तो याद रखिएगा एस का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब का मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी जैसे एक एग्जांपल, ये तो पर्सन चेंज करने की बात है, थोड़ा सा वर्ब को भी समझिए कि अगर इन्वर्टेड कमा के अंदर, किसके अंदर, इन्वर्टेड कमा के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमने डेफिनेशन आपको बताया था उसको आप याद रखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं और उसको आप देख लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में भी होता है और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी होगा, डायरेक्ट स्पीच में। तो समझिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से टू रहता है, टू का मतलब ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, या डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू रहता है, सेज टू, टू का मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा, या डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, इसमें ऑब्जेक्ट, ये दोनों प्रेजेंट में यूज होता है, ये पास्ट में यूज होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट रहने से टू को हम टेल में बदल देते हैं और जैसे ही टेल में बदलते हैं तो टू जो है ये हाइड हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो इसमें टेल के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेड टू जो है इसको हम क्रमशः टेल्स में बदल देते हैं, टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में, और जो सेड टू होता है इसको हम टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। किसमें, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। ये तभी बदलेगा जब इन्वर्टेड कमा के अंदर, किसके अंदर, इन्वर्टेड कमा के अंदर कौन सा सेंटेंस दिया रहेगा, असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा। तो ये नियम होता है कि अगर इन्वर्टेड कमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस होता है तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से टू को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, सेज टू प्लस ऑब्जेक्ट को टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस लीजिए कि ही सेड आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, और यहां जो माई बुक, he said I am reading my book। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच, इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। करेंगे क्या कि ही जो है ये रिपोर्टर है, इसको तो सेम लिखते हैं, सेड को टेल्स में कब बदलें, सेड को टेल्स में कब बदलें, तभी बदलेंगे जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये जैसे है वैसे रहता है। एक नोट आप याद रखेंगे कि यदि सेड अथवा सेड के बाद, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें सेम लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं। यानी इसको समझ लेना कि अगर से दिया हो और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसको सेम लिख देंगे। डायरेक्ट स्पीच में सेम हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम हो जाएगा। अगर सेम दिया रहेगा ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, सेम लिख देंगे। अगर सेड दिया हो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसको भी हम सेड लिख देंगे।
लिख यदि ऑब्जेक्ट हो, यदि ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जो से टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो इसको टेल प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो इसको टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो इसको टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। अब देखिए ही है तो ही, क्या सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको जैसे है तैसे लिख देंगे, सेट है तो सेट। अब देखिए एक नियम और आपको पढ़ना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला नियम ये है, रूल फर्स्ट, कि यदि ऑब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, माने से टू के बाद, सेज टू के बाद, सेट टू के बाद, तो इसको ऐसे बदल देते हैं। नोट है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेम लिख देते हैं। अब देखिए रूल सेकंड की हम बात करें तो रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि असर्टिव सेंटेंस दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि असर्टिव सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि असर्टिव सेंटेंस दिया हो तो याद रखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का प्रयोग किया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखिए आई से सेंटेंस शुरू है और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो डैट का प्रयोग करेंगे। तो यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट बनता है। अब हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन की बात करने वाले यही आपको समझना, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बात करेंगे। अब जरा इसमें देखिए आई को कौन सा पर्सन आप बोलेंगे, आई दिख रहा, आई है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ये बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए आई जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है ये सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, मतलब किस सब्जेक्ट के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार। तो यहाँ आई है तो इसके बदले हम यहाँ लिखेंगे ही। बताइए ही कहां से आया, तो ही जो है चूंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब फर्स्ट पर्सन रहता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, माने सब्जेक्ट के पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको हम आई के स्थान पे लेते हैं। अब देखिए आई के साथ एन लगा है तो ही के साथ बताइए इज है, और रीडिंग है तो रीडिंग। अब जरा यहां से माई है तो माई भी तो फर्स्ट पर्सन है, तो जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है तो बताइए ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव ही होता है, और बुक है तो यहां बुक लिख देंगे। अब देखिए यहां आई बदल गया ही में और माई बदल गया ही में, इसी को हम चेंज ऑफ पर्सन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ही दिया है, अगर यहां पे सी दिया कि सी सेड और आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग माई बुक दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया आई एम रीडिंग माई बुक, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो गया सी सेड। ये कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे चेंज करेंगे, तो सी है तो सी लिख देंगे। अब सुनो सेट दिया है तो सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसको तो सेट लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन, बताइए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें बताइए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट इसमें सी है तो आई की जगह पे क्या होगा सी। इज रीडिंग है तो रीडिंग। अब बताइए माई भी तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो माई जो है
ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी का हम लिखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है यहाँ हो जाएगा और बुक है तो बुक हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब हम जानेंगे कि सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है। देखिए जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट बताइए क्या होता है, यू होता है। और ये डिकोडिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है किससे, उसी। सेकंड पर्सन डिकोडिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन डिकोडिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस ले लीजिए, एग्जांपल देखिए, सी said to me you are reading your book। she says to me you are reading your book। अब इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। सी है तो सी, देखिए यहां सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेज टू को किस में बदल देते हैं, टेल्स में। टेल्स में क्यों बदलते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जब रहता है और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं तो ये टू जो है ये रिमूव हो जाता है, हट जाता है। मी है तो यहाँ मी, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब यहाँ देखिए कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन और यहाँ यू भी कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो आई। तो याद रखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड जिस कैटेगरी में रहता है अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ मी है तो यहाँ मी लिखते हैं, पहले ये सब्जेक्ट है तो मी को भी सब्जेक्ट में चेंज कीजिए आई के साथ में क्या रहता है एम, तो आई एम रीडिंग होगा, रीडिंग। और यहाँ यू देखिए सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव बताइए, माई, और बुक है तो बुक। यहाँ पर्सन चेंज हो गया, यहाँ सेकंड पर्सन है यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया, यहाँ सेकंड पर्सन है यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया। अब जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस लीजिए, जैसे he says to, he says to, he says to, he says to, कोई ऑब्जेक्ट लीजिए हर, you are my बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए ही है टू ही इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, सेज टू है तो इसको बदल दीजिए टेल्स में क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है, हर है तो कमाई को बदल दैट। यहाँ देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है तो हर को सब्जेक्ट के रूप में चेंज कीजिएगा तो सी इज होगा। और यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ ही है तो देखिए आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव बताइए ही, और बेस्ट है तो बेस्ट, और फ्रेंड है तो फ्रेंड। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। जैसे माई मदर says to me you should take care of your health। देखिए
कह रहे हैं माय मदर सेज टू मी यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेरी मां मुझसे कहती है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो देखिए माय मदर है तो माय मदर लिखिए, सेज टू को बदल दीजिए टेल्स में, और यहाँ पे मी है तो यहाँ मी होगा। कमांड मल्टीप्लाई कमांड करिए डैड, यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है मी है तो यहाँ आई होगा, आई हो जाएगा, यहाँ शुड होगा, टेक होगा, यहाँ केयर ऑफ माई, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, मी है तो माई और हेल्थ है तो यहाँ हेल्थ, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखिए थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। जैसे सी सेड ही इज हैप्पी, सी सेड ही इज हैप्पी। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सी है तो सी है तो सी, कॉमा इनटू कॉमा दैट। बताइए ही कौन सा पर्सन, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, यानी ही है तो सी हो जाएगा, इज है तो इज, हैप्पी है तो या यहाँ पे दिया कि ही सी इज हैप्पी तो ही सेड दैट सी इज हैप्पी। तो जहां की थर्ड पर्सन दिया रहेगा वो चेंज नहीं। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आप समझ लें, थर्ड पर्सन में क्या है तो जब वाक्य का सब्जेक्ट जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही हो, सी हो, इट हो, नाउन हो और साथ ही साथ दे दिया, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये चेंज नहीं होते। इन्वर्टेड कमांड के अंदर ये अगर पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन दिया है तो ये चेंज नहीं हो। इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस का जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है वो समाप्त हुआ। अब जो है ये तो हमने बात किया असर्टिव सेंटेंस में पर्सन को बदल, पर्सन के बाद हम लोग जानेंगे टेंस को बदल, टेंस के बाद हम लोग जानेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना, और फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो कमा इन्वर्टेड कमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट रहने टेल में, टेल्स में और टोल्ड में बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से को से लिख देंगे, से को से लिख देंगे और सैड को सैड लिख देंगे। इसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन दिया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और अब जो है हमने ठान लिया है कि आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट करके ही रहेंगे, इसलिए इसका डेली आपको 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा और आप इस चीज को मिस नहीं कीजिए। जैसे डेली मैं अपना वर्क कर रहा हूं वैसे आपको भी डेली अपना वर्क करना होगा। ऐसे सोचेंगे कि जिंदगी में काम हो जाएगा तो यूं ही नहीं होगा, यूं ही नहीं होगा। आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखना होगा। कल पे अगर आप किसी काम को टाल रहे हैं तो इंग्लिश में कहा जाता है कि टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, यानी कल कभी नहीं आता। हम आज में जीते हैं और कहा गया है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एंड श्योरली योर प्रेजेंट विल चेंज योर फ्यूचर। भविष्य को कोई बदल नहीं सकता है, बीते हुए समय को भी कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन अगर आप अपने वर्तमान को बदल देते हैं, वर्तमान पे ध्यान देते हैं, आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से अगर कुछ करना है तो आपको जो है अभी से उस काम को आपको शुरू करना होगा। और दूसरी बात कि जिस एनर्जी से, जिस एक्साइटमेंट से
आज किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं और उसी एक्साइटमेंट और उसी अगर एनर्जी से अगर आप काम कर रहे हैं तो श्योरली मैं क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। सफलता का एक ही सूत्र है कि सुनिए कम और करिए ज्यादा। अगर आप करते कम है सुनते ज्यादा है तो आप जहां हैं वहीं रह जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।